अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं क्यूके टीवी। आज की जी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन होने जा रहे थे उन्हें मुलतवी कर दिया है और उन्होंने न्यू डेट दे दी है 8 अक्टूबर। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपने विद इन 90 डेज इलेक्शंस करवाने हैं या 90 डेज से कुछ दिन ऊपर मुमकिन है, आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन कुछ दिन ऊपर आप इलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सदर पाकिस्तान से इस्तदा की गई, इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की और सदर पाकिस्तान ने एक डेट दी जो कि थी 30 अप्रैल। सो इसे एक्सेप्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक ऐसी फिजा कायम की गई, एक ऐसा जो है वो सेट किया गया ट्रेंड कि जैसे मुल्क इस वक्त इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और उसके लिए बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नज़र नहीं आया। एक पार्टी बनकर इलेक्शन कमीशन ने सारे केस को परसू किया और अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ कि इन्होंने इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया। ये स्ट्रेट अवे आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है कि विद इन 90 डेज जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हों, विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए। और इसके ऊपर एक पटिशन भी दायर हुई जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसका डिसीजन जो आया वो यही आया कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, 90 डेज से बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। लेकिन बाईपास किया गया सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मैं अगर आपको आज बता दूं कि आज क्या डेवलपमेंट हुई थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इन द मॉर्निंग कि अगर इलेक्शन में कोई किसी किस्म की भी बदनीयती पाई गई तो हम उसमें मुदाखलत करेंगे। और आज ही ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते। आप कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? आप तो सिर्फ हुक्म दे सकते हैं। और उसके बाद फिर होना यह है कि 9:30-10 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एलामिया जारी हो गया कि जी इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए। स्ट्रेट अवे अब ये जंग है विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ। अब ये जंग किसी सियासी पार्टी की नहीं रही, अब ये जंग हो गई है आइन की, अब ये जंग हो गई है कानून की बालादस्ती की, अब ये जंग हो गई है आइन की बालादस्ती की। अगर हमारा एक सुप्रीम इदारा वो ही अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं करवा सका, तो आप अंदाजा करें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे बड़े इदारे आपस में आमने सामने खड़े हो जाएं, जिसका पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और सियासी शिकस्त तो नजर आ रही है पीडीएम को। इस वक्त इमरान खान का बयानिया लोगों के दिलों में घर कर गया है और इसी वजह से इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद इलेक्शंस 8 अक्टूबर को भी ना हो, कि ऐन मुमकिन है कि एट दैट टाइम मौशी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि मईशत को सबसे पहले बेहतर करने के लिए काम करे, जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यानी कि उसमें होता यह है कि जो आपके टेक्नोक्रेट्स हैं उनका एक सेटअप होता है और वो सेटअप रन किया जाता है फॉर 1 और 1.5 ईयर, ताकि मुल्क थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। तो जो हालात इस नहज पर पहुंचाए गए, इसके पीछे भी एक प्री प्लान साजिश है। यानी कि मुल्क के बारे में नहीं सोचा गया, सोचा यह गया है कि कहीं इमरान खान ना आ जाए, सोचा यह गया है कि इमरान खान को कैसे शिकस्त देनी है, सोचा यह गया है कि 1 या 2 लोगों को खुश कैसे करना है, सोचा यह गया है कि हमें आने वाले टाइम में जो हमारे केसेस बने हुए हैं कहीं वो रीओपन ना हो जाए,
कहीं आइन में जो लेजिस्लेशन हमने की है अपने हक में उनको रिवोक ना कर दिया जाए। सोचा यह गया है कि हम कहीं आने वाले मुस्तकबिल में ये जो कुछ हम कर रहे हैं कहीं हमें ये फेस ना करना पड़ जाए। तो मैं तो इसमें बहुत इसको मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, और जितना शऊर अब पाकिस्तानी अवाम को आया है शायद पहले कभी नहीं आया। बाज़मीर और अपने हक के लिए लड़ने वाली, इसका अमली मुजाहरा हमने कुछ दिन पहले देख लिया। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि इस मुल्क का सोचें। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो कोई भी अपनी आज़ाद जिंदगी नहीं गुजार सकता। हमारे सामने फ़लस्तीन की मिसाल है, शाम की मिसाल है, यमन की मिसाल है। ये सारे ममालिक इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन जैसे ही मुल्क में से कानून आइन सबूताश हुआ तो उनके ऊपर हुक्मरान बाहर की ताकतें बन गई। हमारा भी कुछ यही हाल है। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे। आज का ये मुबारक दिन है रमज़ान का, जो है ये रमज़ान अभी स्टार्ट हुआ है, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ करें, सहर के वक्त भी, इफ्तार के वक्त भी खसूसन पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे और रहती दुनिया तक जो हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, जितने भी हमारे अंदर एफर्ट है, जान है, अपनी आवाज़ को ज़रूर, हक की आवाज़ को बुलंद करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।